नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मात्र 5 मिनट में कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स के साथ में सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे, इनकी आइडेंटिटी क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी वाक्य दिए जाते हैं उन सभी वाक्यों के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे या फिर या आ, ई या फिर ए ऐसे कुछ शब्द जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे कुछ शब्द जो है उन वाक्यों के अंत में सुनने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैंने खाना खाया, वह रोज स्कूल जाता था। तो ये सारे वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिए गए हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल जो है बहुत ही सिंपल होता है, बड़ा सिंपल होता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ब है वो क्या है, सेकेंड फॉर्म में ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे कॉल किया, तो ही सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और फिर काम क्या किया, फोन करने का, कॉल किया। सो कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, और किसको कॉल किया, मुझे। सो ही कॉल्ड मी। फिर दूसरा है, हम कल बाजार गए, तो यहाँ पे कौन बाजार गया, हम यानी वी, तो वी हो जाएगा। फिर वी वेंट, अब यहाँ पे काम क्या हुआ था, जाने का। सो जाने के लिए गो होता है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। सो वी वेंट, कहाँ पे गए थे, मार्केट में। सो वी वेंट टू द मार्केट, और कब, यस्टरडे। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए 3 प्रैक्टिस एग्जांपल्स दिए गए हैं। आपको इन तीनों ही प्रैक्टिस एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपका आंसर सही होगा तो भी मैं उसको देखूंगा, और अगर गलत होगा तो वो क्यों गलत है मैं उसका रिव्यू जरूर दूंगा। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखने के बाद में चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, और निगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं डिड नॉट का। निगेटिव सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं डिड नॉट का। तो यहाँ पे डिड नॉट आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्ब है, जो अब तक हम क्या करते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम अब तक वर्ब को सेकेंड फॉर्म में लिखते थे, पर अब हम निगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब को किस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ब है वो हमेशा कौन से फॉर्म में यूज होगा, वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आई डिड नॉट वेंट, ये नहीं होगा, आई डिड नॉट और फिर बाद में क्या है, वेंट का फर्स्ट फॉर्म गो। सो आई डिड नॉट गो। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैंने उसे नहीं देखा। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मैंने यानी आई। सो आई, फिर बाद में आई के बाद क्या लग जाएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट, और वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, देखने का। सो आई डिड नॉट सी, और किसे नहीं देखा, उसे। सो आई डिड नॉट सी हिम। फिर अगला है, उसने मेरी मदद नहीं की। सो ही डिड नॉट, और काम क्या नहीं हुआ था, हेल्प करने का। सो ही डिड नॉट हेल्प मी। कभी भी याद रखिएगा कि जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। फिर से आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, इनको जो है प्रैक्टिस करके देखिए कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों, अगले सेंटेंस की बात करते हैं जो कि हमारा क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनको पूछने पे आपको हमेशा जो जवाब है वो केवल हाँ या ना में मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केवल हाँ या ना में ही जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जहां पे आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास में कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या खाना खाया, खाने में क्या खाया, तो आपके पास में कई सारे जवाब होंगे। ठीक है, दाल, चावल या फिर और भी कई सारी चीजें जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये जो है हमारा क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते हैं हम यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जब हम क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे तो उस समय पे हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं।
केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, बाकी नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुमने पढ़ाई की? सो यहाँ पे सब्जेक्ट से आगे सबसे पहले डिड लग जाएगा। सो डिड के बाद सब्जेक्ट कौन है? तुमने यानी यू। सो डिड यू, और काम क्या हुआ था? पढ़ाई करने का। इसका मतलब होता है स्टडी। सो डिड यू स्टडी, ये जो है आ जाएगा। फिर क्या वह यहाँ आया? सो यहाँ पे सबसे पहले डिड लगा देंगे आप, डिड, और सब्जेक्ट कौन है? ही, वह, और काम क्या हुआ था? वर्ब क्या था? आने का। सो डिड ही कम, और कहां पे? यहाँ। सो डिड ही कम हियर, क्या वह यहाँ आया? अब इसके बाद में फिर से आपके पास में जो है ये कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पाते हैं या नहीं। अब अगर दोस्तों ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बहुत ही इजी होता है। अगर आपने क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीख लिया तो ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन फिर काफी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम कहाँ पे क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। सेम चीज यहाँ पे भी डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस उसके आगे क्या लगेगा? WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम वहां क्यों गए? सो यहाँ पे हम कौन से शब्द की मदद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हम यहाँ पे क्यों की मदद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो क्यों मतलब वाई होता है। सो वाई हो जाएगा, WH वर्ड आ गया, फिर बाद में डिड आ जाएगा, और सब्जेक्ट कौन था? सब्जेक्ट यू था। कौन गया था? तुम गए थे। सो वाई डिड यू, और काम क्या हुआ था? जाने का। सो गो आ जाएगा, और फिर बाद में कहाँ पे? वहां पे। सो वाई डिड यू गो देयर। फिर उसने क्या कहा? सो यहाँ पे देखिए क्या कहा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। सो व्हाट हो जाएगा, फिर बाद में डिड आ जाएगा, और किसने? इसने। सो व्हाट डिड ही, और काम क्या हुआ था ना? बोलने का। सो व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। अब फिर से आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको ट्रांसलेट करिए और अपने आप को टेस्ट करिए कि आपको कितना समझ में आया है। कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो का एक क्विक समरी देख लेते हैं, एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में याद रखना है सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही सेम, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले आप WH वर्ड का यूज करेंगे, यानी उस शब्द को लिखेंगे जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसके बाद में डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके जो हमारा वर्ब है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, हम क्या करते हैं उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। सो वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी रिवीजन कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिए, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है पूरे क्वेश्चंस का, हर एक तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। इनको आपको ट्रांसलेट करना है, आपको चेक करना है कि आप इनका ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।